हेलो, क्या चल रहा है दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपको एक विज्ञान कथा सस्पेंस फिल्म द एलिजाबेथ हार्वेस्ट से परिचित कराने जा रही हूँ। एक सुदूर उबड़ खाबड़ पहाड़ के रास्ते दौड़ती एक कार में नई दुल्हन एलिजाबेथ को उनके पति हेनरी उनकी शादी के दिन घर ले जाते हैं। घर महलनुमा है और पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें केवल दो नौकर क्लेयर और ओलिवर कर्मचारी हैं। अंत में वह रात आती है जब नया जोड़ा सेक्स के लिए उत्सुक होता है। अगले दिन एलिजाबेथ को घर दिखाया जाता है, जहां उसे तहखाने में एक वर्जित कमरे को छोड़कर सब कुछ बेतहाशा शानदार और भव्य लगता है। उसे तहखाने के एक वर्जित कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एलिजाबेथ को हेनरी से वादा करना पड़ता है कि भले ही वह अपने फिंगरप्रिंट के साथ किसी भी कमरे में प्रवेश कर सकती है, लेकिन वह वर्जित कमरे में प्रवेश नहीं करेगी। हेनरी अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त रहता है, जबकि एलिजाबेथ हमेशा अपना अधिकांश समय कपड़े और गहनों के साथ मनोरंजन करके अकेले बिताती है। एक रात के दौरान दो नौकरों के घर छोड़ने के बाद उसकी जिज्ञासा से प्रेरित एलिजाबेथ निषिद्ध कमरे में जाती है, जहां वह जमे हुए केबिनों की खोज करती है और गलती से खुद के क्लोन का पता लगाती है। वह डरी हुई है और मदद के लिए पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन केवल यह पाती है कि घर में कोई फोन रिसेप्शन नहीं है। अगली सुबह हेनरी घर लौटता है। एलिजाबेथ अपनी चिंता को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से हेनरी को धोखे का पता चलता है। इसलिए उस रात अपनी नई पत्नी के साथ सेक्स के बाद हेनरी ने अपने हाथ में कसाई का चाकू लेकर पत्नी का जीवन समाप्त करने की योजना बनाई। वह पूरे घर में दया की भीख मांगती एलिजाबेथ का पीछा करता है और उसका शिकार करता है। छिपने और बचने के लिए कहीं नहीं होने के कारण एलिजाबेथ अंत में पति द्वारा मार दी जाती है। अगले दिन हेनरी दो नौकरों की मदद से उसके शव को दफना देता है। नौकर मौत के बारे में कुछ भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। 6 हफ्ते बाद उसी पहाड़ के रास्ते चलने वाली एक कार में एक नई एलिजाबेथ को उसी शादी समारोह के बाद घर ले जाया जाता है। सब कुछ उसी तरह होता है जैसे हेनरी द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। घर का दौरा और रात में सेक्स। बिना किसी आश्चर्य के नई एलिजाबेथ उन्हीं अनुभवों से गुजरती है। वह फिर ऊब जाती है और अपनी जिज्ञासा से निषिद्ध कमरे की खोज करती है। वह फिर अपने क्लोन को देखकर चिल्लाती है, जो अंदर हाइबरनेट कर रहा है। जैसा कि योजना बनाई गई थी, हेनरी के लिए एलिजाबेथ के शिकार का आनंद लेने का यह सही समय है, जिसने निषिद्ध कमरे की खोज की है। लेकिन इस बार लड़की के बदले हेनरी मर जाता है। यह देखकर कि वह हेनरी के फिंगरप्रिंट से भी सामने का दरवाजा नहीं खोल सकती, एलिजाबेथ घटना को छिपाने की कोशिश करती है। वह फर्श से खून को साफ करती है और शरीर को छुपाती है, लेकिन जल्द ही दो नौकरों द्वारा उसे देखा जाता है। क्लेयर को तब दिल का दौरा पड़ता है और अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि ओलिवर एलिजाबेथ को शरीर को जलाने में मदद करने की पेशकश करता है और फिर एलिजाबेथ को चौंकाने वाला सच बताता है कि वह 5वां क्लोन है, जो मृत चौथे क्लोन से बदलने के लिए अभी अभी जागा है। ओलिवर, जो पूरी तरह से अंधा है, बाद में एलिजाबेथ को कैद करने की कोशिश करता है और उसे उसके लिए क्लेयर की जर्नल पढ़ने का आदेश देता है। जर्नल से पता चलता है कि मूल एलिजाबेथ हेनरी की पत्नी थी, लेकिन वह एक दुर्लभ रोग से मर गई, इसलिए आनुवंशिक क्षेत्र के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी ने उसके क्लोन बनाए। शुरुआती 2 प्रयास असफल रहे, इसलिए शेष 4 क्लोनों को अधिक उन्नत शोध की प्रतीक्षा में जमे हुए केबिन में रखा गया था। शोध में मदद के लिए क्लेयर को 5 साल पहले काम पर रखा गया था। उसने 2 साल बिताए और आनुवंशिक कोडिंग के साथ रोग का इलाज ढूंढ लिया। हेनरी ने पहले दर्ज की गई यादों के साथ तीसरा क्लोन प्रत्यारोपित किया। तीसरा क्लोन शुरुआत में अच्छी स्थिति में निकला, लेकिन बाद में उसे याददाश्त की समस्या का सामना करना पड़ा। 3 हफ्ते बाद हेनरी द्वारा तीसरे क्लोन को मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी गहरी नींद के दौरान खुद को घुटन कर मार दिया था। क्लेयर को इस पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने हेनरी पर विश्वास करना चुना और तीसरे क्लोन को दफन कर दिया। क्लेयर ने हेनरी को असफलता से उबरने में मदद की और वे एक दूसरे के प्रेमी भी बन गए। खाने के समय का मौका लेते हुए एलिजाबेथ अंधे ओलिवर को मारती है, उसे बांधती है और उसे सामने वाले दरवाजे के लिए कोड देने के लिए मजबूर करती है। वह फिर कोड का परीक्षण करने के लिए दौड़ती है, लेकिन पाती है कि उसे धोखा दिया गया है। वह नेत्रहीन ओलिवर के लिए गुस्से से लौटती है, जो तहखाने में छठे क्लोन पर चिकित्सा देखभाल कर रहा है। जब तक एलिजाबेथ अपना ध्यान खो देती है, उसे फिर से नीचे ले जाया जाता है और जंजीर में जकड़ लिया जाता है। नेत्रहीन ओलिवर क्लेयर की जर्नल में उसके बारे में किसी भी विवरण को जानने के लिए उत्सुक है।
बदले में वह आदमी उसे अधिक जानकारी बताता है कि क्लेयर को पहले से ही स्मृति बेहोशी के मुद्दे से निपटने का एक प्रभावी तरीका मिल गया था, लेकिन हेनरी ने वास्तव में क्लोनों को जानबूझकर मार दिया और यहाँ तक कि ओलिवर को अंधा भी कर दिया, क्योंकि ओलिवर ने उसे क्लोन से अनैतिक व्यवहार के लिए चुनौती दी थी। जर्नल की खोज करते हुए एलिजाबेथ को पता चलता है कि ओलिवर वास्तव में खुद हेनरी का एक क्लोन है, लेकिन वह उससे सच्चाई छुपाए रखती है और उसे बताती है कि वह हेनरी का बेटा है। वह फिर ओलिवर से सामने के दरवाजे का कोड प्राप्त करने का प्रबंधन करती है, लेकिन जीवन के लिए भागने से ठीक पहले उसका सामना छठे क्लोन से होता है, जो एक बंदूक पकड़े हुए होता है, जो भ्रमित और अनजान लग रहा था। टकराव के दौरान नया क्लोन दुर्घटना से ओलिवर को गोली मार देता है और एलिजाबेथ को बुरी तरह से घायल कर देता है, जो अपनी स्वतंत्रता की तलाश में घर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है। विडंबना यह है कि आने वाले छठे क्लोन ने उसे मार गिराया है। मरने से पहले वो छठे क्लोन को आखिरी शब्द कहने का प्रबंधन करती है और उससे भीख मांगती है कि वो चौंकाने वाली सच्चाई के लिए खुद जर्नल पढ़ ले। अगले दिन मेज पर नाश्ता सेट के साथ एलिजाबेथ फिर क्लेयर की जर्नल पढ़ना शुरू करती है, जो आगे के विवरण बताता है कि क्लेयर को पता चलता था कि हेनरी अपनी क्लोन पत्नी को जानबूझकर मारकर खुद का मनोरंजन करता था, क्योंकि केवल इस तरह से ही वह अपनी नई क्लोन पत्नी के साथ अंतहीन बार पहली रात के वैवाहिक सेक्स का अनुभव कर सकता है। कहानी क्लेयर के घर लौटने के साथ समाप्त होती है, जहां क्लोन एलिजाबेथ जर्नल को क्लेयर को वापस देती है और एक नए और मुक्त जीवन के लिए खुद को सेट करती है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।